इस साल तुम जानपास यूजी का एग्जाम देना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत एक बैड न्यूज है। क्या न्यूज है? एक्चुअली जो सिलेबस होता है जानपास यूजी एग्जाम का, वो सडनली चेंज हो गया। एंड इसी रिगार्डिंग स्टूडेंट को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। सर रीजनिंग में जो मेरे को 20 आउट ऑफ 20 मिलने वाला था, उसमें तो मेरे को नहीं मिलेगा, आप क्या करें? तो टेंशन नहीं भाई, तुम्हारे लिए एबीसी सेंटर लेके आ चुके हैं हेल्थ एप्टीट्यूड का फ्री क्लास ऑन यूट्यूब चैनल, ऑन आवर ओन यूट्यूब चैनल जो अबाउट ऑल थिंग्स है। उसके अंदर तुमको पूरा के पूरा मिलेगा सब चीज। लेकिन पहला चीज जो है कि सर समझना चाहिए पहले कि मेरे को हेल्थ एप्टीट्यूड में क्या चीज पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए ही आज ये वीडियो पूरा देखो, लास्ट तक पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहला चीज की हेल्थ एप्टीट्यूड सिलेबस जो जानपास यूजी में इस बार न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। बहुत लोग बोल रहे हैं इसके बारे में बहुत सारा चीज, लेकिन मैं उसके बारे में तो कुछ तो बोलूंगा यहाँ पे। ठीक है, पहले चीज देखो, यहाँ पे मैं कलर चूज कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो जानपास यूजी में, जैसे कि जानपास में क्या होता है कि पहले से तुम्हारा इंग्लिश का 20 मार्क रहता था, अभी भी है, एंड रीजनिंग का 20 मार्क था। लेकिन इसको बदल के हेल्थ एप्टीट्यूड को इंट्रोड्यूस किया है सिमिलरली 20 मार्क्स का। सर ये तो ठीक है, मेरे को समझ में आ गया कि जानपास में ये चीज हुआ है, लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि इसका ना कोई नो सिलेबस मेंशन, मतलब कोई भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है ही नहीं कि सर क्या पढ़े। एक्चुअल में कोई सिलेबस नहीं है। तो सर टेंशन तो हो रहा है, लेकिन बच्चा बाटे टेंशन मत लो, हम है ना यार सॉल्व करने के लिए। पहला चीज देखो हेल्थ एप्टीट्यूड का सिलेबस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि भाई मैथ रिगार्डिंग जो होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एप्टीट्यूड में मैथ होता है, थोड़ा सा रीजनिंग भी होता है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया टाइप। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, हेल्थ रिलेटेड एप्टीट्यूड है। सर इसमें ना मेरे को मतलब एक चीज क्लियर करना चाहिए सबके लिए कि पहला जो चीज है यहाँ पे देखो कि पर्सनल हाइजीन के बारे में बोला गया है। जब तुम लोग एएनएम जेएनएम में पढ़ाई करते हो, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट होता है जो एकदम बेसिक चीज होता है, जैसे डब्ल्यूबी एचआरबी का जो एग्जाम हुआ कुछ दिन पहले, स्टाफ नर्स रिलेटेड एंड बहुत सारा अलग अलग मतलब कोर्सेज रिगार्डिंग एग्जाम हुआ, जिसके रिगार्डिंग बहुत मतलब स्टूडेंट को एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जॉब भी मिला है, राइट? उसमें भी ये सारे के सारे चीज था, तो उनको लगा होगा कि भाई इसको इंट्रोड्यूस कर देते बहुत बेहतर होगा। तो सिमिलरली पर्सनल हाइजीन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, जैसे हैंड वॉशिंग टेक्निक, ओरल एंड डेंटल केयर, ठीक है ना, डिजीज के बारे में, फूड हाइजीन के बारे में, ऐसे करके बहुत सारा चीज होगा जो इस बार आ सकता है। अब देखो सबसे बढ़िया जो पॉइंट है तुम्हारा न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट के बारे में, जैसे कि प्रोटीन फैट विटामिन हो गया, यहां से क्वेश्चन वगैरह बहुत सारा पूछा जा सकता है। सर सारा के सारा क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से आएगा क्या, और मतलब ज्यादा जो टॉपिक है उससे नहीं आएगा क्या? आएगा भाई, देखो यार मैं आगे बताता हूं ना, टेंशन क्यों। बैलेंस डाइट कॉन्सेप्ट देख पा रहे हो यहाँ पे, डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे कि विटामिन की वजह से जो डिजीज वगैरह होता है, यहाँ से तो 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, गारंटी। ठीक है, आप देखो सर इसके साथ साथ और भी तो चीज है सर, वो क्या पढ़े, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे देख पा रहे हो ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंड सबसे बढ़िया चीज जो भी हम लोग एएनएम जीएनएम में पढ़ते हैं, एएनएम जीएनएम में जो भी बायोलॉजी का मतलब ऑलमोस्ट जो क्लास 10 का जो भी पढ़ते हैं ना, यहां से भी क्वेश्चन वगैरह यहां से तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके आगे देखो और भी चीज, देखो फंक्शन ऑफ द मेजर ऑर्गन, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, लंग्स, इन लोगों को मतलब इन लोगों के बारे में जैसे जानना पड़ेगा तुमको, हार्ट के बारे में, ब्रेन के बारे में, लीवर के बारे में। ये लोग नहीं है भाई, ये ऑर्गन्स है, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। एंड यहाँ से कुछ बेसिक सवाल बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर बहुत ज्यादा डेप्थ लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, नहीं। एंड जैसे कि देखो रीजनिंग में जब भी तुम लोग ऐसे इतना साल तक एग्जाम दियो, 20 में 20 लाना उतना बड़ी बात नहीं था, इजी था। तो हो सकता है कि थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहां से ही रहेगा। जैसे कि हम लोग ने डब्ल्यूबी एचआरबी का जो भी एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन देखे थे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन पढ़ना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनके साथ से देखो डिजीज के बारे में, जैसे डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन, मलेरिया के बारे में देख पा रहे हैं ऐसे करके, और भी मैं पेज दिखा रहा हूं यहाँ पे तुमको, देखो ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू एंड किसकी वजह से होता है, इसका मतलब क्या सॉल्यूशन है, उस रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, डायबिटीज देख पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारा चीजें, कॉज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन, ये सारे के सारे चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो इनके साथ साथ और भी बहुत सारा चीजें, जैसे कि फास्ट एड वगैरह, इमरजेंसी केयर, ठीक है ना, ये सारे के सारे, अगर मतलब कि कोई जगह पे किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा इशू आ रहा है, तो तब क्या चीज करना पड़ेगा, उस रिगार्डिंग क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है। जैसे कि ये बेसिक नर्सिंग का चीज है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है।
पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके साथ देखो और भी बहुत सारी चीजें जैसे इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ के बारे में देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है सर। इसके साथ साथ देखो और भी बहुत सारी चीज, बेसिक मेडिकल अवेयरनेस, जैसे कि देखो ब्लड प्रेशर के बारे में, जैसे होता है कि भाई अगर नर्स होंगे तो भाई उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कुछ कुछ टर्म के बारे में, वहां से भी हेल्थ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी टॉपिक से आ सकता है, ठीक है। जैसे देख पा रहे हो, अब बहुत लोग पूछेंगे सर यहाँ पे आपने रीजनिंग का टॉपिक क्यों डाला है, इसके पीछे क्या रीजन है वो बता दीजिए। देखो उसके पीछे एक ही रीजन है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर जो पहले था, ऐसा नहीं हो सकता कि रीजनिंग को पूरा हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। रीजनिंग का भी हो सकता है जैसे 20 पहले था, 20 को घटा के 5 से 7 नंबर तुम्हारा आएगा ही आएगा, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। इनके साथ साथ जब एप्टीट्यूड के बारे में बोला गया है तो ऐसे कॉमन जो मैथ होता है, कॉमन नॉर्मल टाइप का जो मैथ होता है वो भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, पता नहीं यार हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग तो रहेगा, ऐसा चीज मान के चलो, ठीक है। तो जितना भी टॉपिक है ये सारे के सारे एक्चुअल में बायोलॉजी टॉपिक जैसा ही है, ठीक है। सारे के सारे बायोलॉजी जैसा ही टॉपिक है, क्योंकि तुम नर्सिंग मतलब करोगे ना तो उसमें नॉर्मली यही सब रहेगा। अब जो ये रीजनिंग वगैरह देख पा रहे हो 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज रहेगा सर, मोस्टली जो सबसे ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा सकता है, जैसे कि इससे पहले भी वही पूछा जाता था, ठीक है। इनके साथ साथ रिलेशन चेंज, ब्लड रिलेशन वाला, नंबर सीरीज ऐसे करके एनालॉजी का क्वेश्चन वगैरह आता था, राइट। तो यही चीज इस बार भी तुम्हारे एग्जाम में रह सकता है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो चीज मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मेरे को एक चीज और जानना है सर। क्या चीज जानना है? देखो जितना भी चीज मैंने तुम लोग को अभी इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब सर इसके रिगार्डिंग मेरे को एक चीज पूछना, जैसे जानपास में, जैसे कि जानपास में पहले जो था अब चेंजेस हुआ है, तो इसके लिए काट ऑफ में मतलब थोड़ा सा चेंजेस होगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली होगा, काट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज मैं यहाँ पे तुम लोग को इन्फॉर्म करने वाला हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। पहला चीज, इंग्लिश का जो 20 मार्क्स था वो तो आने वाला है, राइट। इनके साथ साथ तुम्हारा हेल्थ एप्टीट्यूड तो आ रहा है, ठीक है। आप देखो इनके साथ साथ रीजनिंग का जो पहले था सर वो पढ़ना छोड़ देगा क्या? मतलब उसको भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोगों को डाउट मतलब काफी ज्यादा हो रहा है कि सर रीजनिंग को पढ़े क्या छोड़ दे। मैं तो कहूंगा कि रीजनिंग को छोड़ो मत, पढ़ो, उसको भी पढ़ो, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा प्रेशर भी लेना पड़ता नहीं है, थोड़ा सा पढ़ने से हो जाता है, राइट। तो ये भी तुमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने सोचा कि भाई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चीज करते तो बेहतर होगा, राइट। तो सर क्या चीज आपने किया हमारे लिए? इंग्लिश के लिए जो 20 मार्क्स रहता है, ठीक है, इंग्लिश के लिए जो 20 मार्क्स रहता है एंड हेल्थ एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स बोला है एंड रीजनिंग के लिए भी 20 पहले था, तो इन तीनों के लिए हमने क्या सोचा कि तुम्हारे लिए एक मॉक टेस्ट बैच लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी बैच लॉन्च हो चुका है एंड तुम लोग को ऐप के अंदर, जैसे हमारा एबीसी सेंटर का जो ऐप है अमर वापेर कोचिंग सेंटर, ठीक है, तुम उसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर से एंड हमारा जो वेबसाइट है वो है तुम्हारा abccenter.in। अगर इसको सर्च करोगे गूगल में तो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जाके देखोगे, इसमें तुमको इंग्लिश का 15 मॉक टेस्ट मिलेगा, रीजनिंग का 15 मॉक टेस्ट और इसका 20 मॉक टेस्ट मिलेगा। तो टोटल में तुमको 50 मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ यू हैव टू पे 499 रुपीज ओनली। सर ये कब तक वैलिड रहेगा? टील एग्जामिनेशन, जब तक तुम एग्जाम दोगे तब तक रहेगा। सर इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेगा कि और भी थोड़ा सा हम लोग नोट्स वगैरह देंगे? देखो इसके साथ हम लोग थोड़ा बहुत नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। जैसे कि इंग्लिश के लिए भी हम लोग नोट्स देंगे, वो चीज देख सकते हो एक बार कि क्या सर मिलेगा। सर इंग्लिश में ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हाँ सर ग्रामर भी देंगे। उनके साथ साथ जो OWS तुम्हारा वोकैब से भी क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है वो भी देंगे, ठीक है। एंड रीजनिंग के भी कुछ पीडीएफ वगैरह देंगे जो तुमको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये जो मॉक टेस्ट है 499 रुपीज देके तुमको ये पूरा के पूरा मिलने वाला है, ठीक है। तो एबीसी सेंटर का ऐप डाउनलोड कर लो, हमारा फिर कोचिंग सेंटर, एंड ये है तुम्हारा एबीसी सेंटर का वेबसाइट, तो जहां पे जाके तुम सारे के सारे चीज चेक कर सकते हो। तो ये तुमको मिलने वाला है, ठीक है। इनके साथ हम लोग फ्री क्लास भी प्रोवाइड करेंगे तुम्हारे यूट्यूब चैनल अबाउट ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो देर मत करो यार, ज्यादा टेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नया है तो ठीक है, हर चीज तो नया होता ही है ना, ট্রাই करना पड़ेगा बस। দেখো তোমাদেরকে ততক্ষণ আমি হিন্দিতে বললাম, বাংলায় বলছি। এটা নিয়ে যারা ভয় করছো, ভয় করার কিচ্ছু নেই, জাস্ট নরমাল
ভাবো তোমারও যা অবস্থা বাকিদেরও সেম অবস্থা, এটা নতুন তোমার জন্য না, সবারই জন্য। যদি কাট অফের মধ্যে একটু প্রেশার পড়ে তো হতে পারে, আগে কি হতো যে মোটামুটি তোমার 50 থেকে 55 পেলে চান্স হয়ে যেত, রাইট? তো সেটা হতে পারে যে না একটু কম হতে পারে, যদি কোন হার্ড হয় সেটা 50 থেকে মোটামুটি চান্স হয়ে যাবে। এটা হতে পারে যে না এটা মোটামুটি আরো কিছু ইজি হয়েছে তো 60 প্লাস হয়ে যাচ্ছে এন্ড দেন তোমাদের চান্স হচ্ছে, এটা হতে পারে। তো কাট অফের ব্যাপারে না ভেবে তুমি একটু ফোকাস করো তোমার বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্সে, যেখানে 25 নাম্বার করে রয়েছে, এন্ড তার পাশাপাশি এই জায়গাটাতে। কারণ সব থেকে বেশি নাম্বারটা তোমার এই ইংলিশে আর এখানেই উঠবে। এটা হয়তো তোমার জন্য নতুন, বাট এতটা ভাবার কিছু নেই, যদি পড়া যায় তো আরামসে পারা যাবে। রিজনিং এর ক্ষেত্রে কি হতো যে না 100% ব্যাপার যে আমরা এটা পড়েছি মানে কনফার্ম পারবো করতে, আর ওই 20-র মধ্যে 18-19 পেয়ে যেত সবাই। বাট এটাতে একটু ফ্ল্যাকচুয়েট করবে, কেউ হয়তো 15 পাবে, কেউ 17 পাবে, কেউ 20 আউট অফ 20 পাবে, ঠিক আছে? তো সেটা নিয়ে ভাবার কিছু নেই। ওটা নর্মালি যেরকম পড়ছিল 75 এর জন্য ওটা পড়ো, এর পাশাপাশি এটা জয়েন করে পড়াশোনা শুরু করো, দেখবে অনেক ভালো হবে, ঠিক আছে? তো এতটাই ছিল আজকের ভিডিওতে, এন্ড অনেক কথা হয়েছে ভাই, আর কিছু বলবো না। যাও গিয়ে মক টেস্টে জয়েন করো এন্ড পড়াশোনা শুরু করো। অল দ্য বেস্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ।